हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाई नो न्यूट्रल वायर इन ट्रांसमिशन लाइन। आपने ट्रांसमिशन लाइन को देखे होंगे, जैसे कि इस फिगर में भी देख रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रल वायर नहीं है। देखिए 3 वायर लगा हुआ है। इन 3 वायर में देखिए 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, और इधर भी देखिए 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, जहाँ न्यूट्रल नहीं है। जबकि हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को अगर देखेंगे तो वहाँ 4 वायर होता है, जिसमें से 3 फेज होता है और 1 न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हमारा ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल वायर को क्यों नहीं है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर ले, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ हो रहा है? तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जनरेट होता है पावर प्लांट में। और पावर प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, 11 केवी में हम लोग जनरेशन करते हैं। और वही 11 केवी को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ जो सब स्टेशन है, जहाँ पावर प्लांट है, वहाँ के बगल में जहाँ सब स्टेशन होता है, तो वहाँ क्या करता है कि वही जो जनरेशन किया गया उसको हम लोग स्टेप अप करते हैं, और स्टेप अप करके हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं ट्रांसमिशन वायर के थ्रू, जहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक पहुँचा देते हैं। तो वहाँ जहाँ हमने जनरेशन किया, जहाँ से सब स्टेशन से स्टेप अप करके ट्रांसमिट किया गया, वहाँ एक ट्रांसफार्मर है। और जहाँ हमारा सब स्टेशन है, तो वहाँ भी एक हमारा ट्रांसफार्मर रहता है, जहाँ स्टेप डाउन करता है। तो उसका अगर वेंडिंग को अगर देखोगे, तो मैं अगर नेक्स्ट फिगर में मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये जो देख रहे हैं, जो हमारा ट्रांसमिट कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन के पास, तो उसका सेकेंडरी साइड से ट्रांसमिट कर रहे हैं स्टेप अप करके। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी, और ये हो गया आपका प्राइमरी। किस चीज़ का? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ सब स्टेशन है, उस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड से कनेक्टेड है। बाकी सेक्शन आइसोलेटेड है। मतलब क्या? मैग्नेटिक हमारा कोर के द्वारा हमारा ईएमएफ बन रहा है। इसी ट्रांसफार्मर को देखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्टेड रहता है, मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहता है। तो इसीलिए इस दोनों के बीच में अगर ध्यान दोगे, तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, कोई भी हमारा लोड नहीं रहता है। इस दोनों ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे कहीं भी लोड नहीं रहता। तो हमारा न्यूट्रल का वायर का जरूरत कब पड़ता है? जब हमारा सिस्टम अनबैलेंस्ड होता है। तो अनबैलेंस्ड का मतलब क्या हो गया, कि मान लीजिए हमने एक फेज को, ये मान लीजिए आर वाई बी है, आर वाई बी है, तो मान लीजिए आर फेज में कुछ लोड कनेक्ट किए, वाई फेज में कुछ लोड कनेक्ट किए, और हमारा बी फेज में भी कुछ लोड कनेक्ट किए। तो वो लोड हमारा इक्वल अमाउंट पे नहीं रहता सारे फेज में। तो इसी कारण क्या होता है, हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस करंट कंडीशन क्या होता है, हमारा न्यूट्रल के थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और वही इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या होता है, हमारा न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है। मतलब क्या है, इस न्यूट्रल के वायर के थ्रू क्या क्या करंट फ्लो हो सकता है, तो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। तो ये इतना करंट इसमें न्यूट्रल पे हमारा अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। लेकिन हमारा जब लोड ही नहीं है, हमारा उस जनरेटिंग स्टेशन से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बीच में कोई लोड ही नहीं, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा था, ये करंट फ्लो हो रहा था, ये करंट फ्लो ही नहीं होगा। मतलब क्या? जीरो करंट फ्लो होगा। इसमें क्या? जीरो करंट फ्लो होगा। अब बोलोगे सर जीरो करंट कैसे फ्लो होगा? तो मैं इसके लिए एक वेव डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा। इस वेव डायग्राम को अगर देखोगे, तो थ्री फेज सिस्टम का वेव डायग्राम है। तो थ्री फेज सिस्टम में क्या हो रहा है, देखिए इस वेव डायग्राम को अगर ध्यान से आप देखोगे, तो ये देखिए एक फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री है। तो देखिए फेज वन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए जीरो वैल्यू है। और फेज हमारा थ्री का वैल्यू देखिए पॉजिटिव में है, और फेज टू का वैल्यू देखिए आपका नेगेटिव में है। तो हम अगर ओवरऑल हमारा करंट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहला तो आई हमारा फेज वन का करंट आपका हो गया जीरो, प्लस फेज टू का करंट कितना है, माइनस में। तो माइनस हम लिखेंगे, माइनस आई फेज टू ओके, प्लस हमारा फेज थ्री का क्या है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में क्या हो गया आपका, आई फेज थ्री। तो देखिए इसका ओवरऑल अगर हम लोग सम करेंगे, तो आई टू प्लस आई थ्री। तो देखिए ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कट के पूरा हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब क्या, हमारा सिस्टम जब बैलेंस रहेगा, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, करंट थ्रू द न्यूट्रल वायर इज जीरो। मतलब जीरो करंट हमारा न्यूट्रल के थ्रू फ्लो होगा। तो जब न्यूट्रल के थ्रू जीरो करंट फ्लो होगा, तो फिर मैं उस वायर को क्यों इंस्टॉल करूं? अगर मैं मान लीजिए आपका 200 किलोमीटर अगर वायर ट्रांसमिशन लाइन है, 200 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन में उतना कंडक्टर को मैं बचा लूंगा, जो न्यूट्रल वायर जो खींच रहा था, तो वो हमारा बेवजह उसमें कॉस्ट, हमारा ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ रहा था। और हमारा टावर का भी साइज बढ़ रहा था, क्योंकि उसका भी वेट को कैरी करना था। तो इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, हमारा सारा प्रॉफिट हो जा रहा है, हमारा न्यूट्रल वायर को हटा देते हैं, जो अनयूज्ड है तो हम लोग वहां से हटा देते हैं, और हमारा थ्री फेज ही हम लोग सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं। जबकि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक पहुंच जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पहुंचने के बाद हमारा लोड कनेक्ट करना पड़ता है। तो लोड कनेक्ट करने पड़ता है, तो वहाँ हमको न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, उस
सब स्टेशन के बाद जहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार कनेक्ट करके उसका मिड पॉइंट से हम लोग न्यूट्रल को खींच लेते हैं और न्यूट्रल से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट लोड को कनेक्ट करते हैं डिफरेंट फेज में। तो इसलिए वहाँ पे हमको जरूरत है, क्योंकि हमारा वहाँ लोड कनेक्टेड है, और लोड कनेक्ट जब होगा तो हमारा सिस्टम अनबैलेंस होगा, तो अनबैलेंस होगा तो उस न्यूट्रल के थ्रू भी करंट फ्लो होगा, तो उसलिए हमको न्यूट्रल वहाँ कंपलसरी लगाना है। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल को नहीं रखते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ताकि ये वीडियो भी बूस्ट हो पाए और दोस्तों मेरा मोटिवेशन भी बूस्ट हो पाए, और इसी तरह इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल वीडियो आपके पास आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।